हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है ना, अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीकी प्रबंध निकल आती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीकी प्रबंध निकल आती है जिसे अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता को परिभाषित करें, तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा। दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहा जाता है। देखिए, दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं, तो पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। इसी को पुंपुवर्ता कहा जाता है। पुंपुवर्ता क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास क्या है, तो क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे, तो ब्रीशर में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ब्रीशर में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ब्रीशर में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं, ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं अनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किया जाता है उसी को अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। देखिए, आप लोग का जितना क्वेश्चन कराया जाएगा ना, सब एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनुवांशिक कोड के गुण लिखें। तो अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण है। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण है। पहला आप लोग लिखिएगा, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिकोडोन होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कोड सार्वत्रिक होता है अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिकोडोन होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कोड सार्वत्रिक होता है अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास क्या है, तो क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है। इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
वीर्य सेचन की परिभाषा दे, वीर्य सेचन की परिभाषा दे। तो शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होता है, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वन्य जीव के विलुप्त के 2 कारण लिखे रहे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण वन्य जीव दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा शिकार। शिकार के कारण भी वन्य जीव क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त मतलब होता है गायब होते जा रहे हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बायोलॉजी का आप लोग का टोटल 10 गो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग का बायोलॉजी का टोटल 100 गो क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे और आप लोग को गारंटी दे रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।